तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 की कविता एक बूंद, जिसका कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो इन्होंने अपनी कविता में एक बूंद के बारे में बताया है, जो कि एक बूंद अपनी एक आत्मकथा बता रही है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं पढ़ना कविता एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से भी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। यहाँ पे जो बूंद है वो ये बताना चाह रही है कि जब वो बादलों की गोद से निकलती है और वो एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, तो सोचने फिर यही जी में लगी। और बूंद फिर ये सोचने लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। उसने सोचा, जो बूंद है वो ये सोच रही है कि मैं अभी, जैसे ही वो बादलों से वो मैं निकली और वो सोचने लगी कि आ क्यों छोड़कर मैं यूं कड़ी, मैं क्यों जा रही हूँ। देव मेरे भाग में है क्या बता। बूंद कहना चाह रही है कि मुझे क्या पता कि मेरे भाग्य में क्या है। मैं पहुंचूंगी या मिलूंगी धूल में। यहाँ पे जो बूंद है वो ये बताना चाह रही है कि मैं पहुंचूंगी। मैं जैसे ही बूंद बादलों से, जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही वो एक बूंद निकलेगी, तो वो ये सोच रही, मैं जैसे निकलूंगी मैं धूल में मिलूंगी या जलूंगी गिरे अंगारे पर किसी। यहाँ पे जो बूंद है वो ये बताना चाह रही कि उसके भाग्य में क्या लिखा है उसे नहीं पता, कि वो निकलेगी या वो धूल में मिल जाएगी या किसी जलते हुए अंगारे पे जाके गिर जाएगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। यहाँ पे जो बूंद है वो ये बता रही है कि मैं पहुंचूंगी या मिलूंगी धूल में, या तो मैं नीचे जाऊंगी जमीन पे तो धूल पे मिल जाऊंगी, या तो जलूंगी फिर अंगारे पर, किसी किसी अंगारे पे या तो गिर के वो जल जाएगी, या पहुंचूंगी या कमल के फूल में, या वो गिरेगी आसमान से तो पहुंचेगी वो एक कमल के फूल में। बह गई उस काल में काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र ओर आई अनमानी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। उसने कहा कि मैं जैसे गिरूंगी या तो कोई हवा चल रही होगी तो वो मुझे लेके कहाँ चली जाएगी, समुद्र में आई अनमानी, कि वो बिना मन के हवा की ओर से वो समुद्र में जाके गिर पड़ेगी। एक सुंदर सिप का मुख था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बन। उसने कहा कि एक सुंदर सिप का मुंह उस समुद्र में था, जिस वो जो बूंद थी वो जाके उस सीप के मुंह में गिरी और वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। सीप में क्या होता है, जो सीप होते हैं, बच्चे लोग जो छोटे छोटे सीप देखे होंगे समुद्रों में, उससे हमारा मोती निकलता है। तो जब वो एक बूंद गिरती है, वो सीप बंद हो जाता है, तब वो एक मोती का रूप ले लेता है। तो वो यहाँ पे जो बूंद है वो ये बताना चाह रही कि एक सुंदर सीप का मुख था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकाते सोचते, जबकि उसको छोड़ना पड़ता है घर। लोग यूं ही हैं झिझकाते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो यहाँ पे जो बूंद है वो अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब कर रही है कि वो अपना घर छोड़ के इस धरती पे आ रही है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। उसने कहा है कि किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। तो यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे जो कविता है बच्चों लोग, यहाँ पे जो कविता है वो कि एक बूंद के बारे में बताई है, जिसने अपने कवि के द्वारा, कवि ने जो लिखी है वो एक बूंद की अंतम इच्छा लिखी है कि उसकी आत्म इच्छा क्या है, एक बूंद क्या कहना चाहती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे धन्यवाद, क्योंकि अब ये कविता इतनी ही बड़ी थी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और इस कविता को जरूर सुनें। धन्यवाद।